नटखट भूत। गंगानगर में जयनाथ एक संपन्न जमींदार था। वह एक रात अपने कमरे में सो रहा था। तब अटारी पर कोई आहट हुई। उसने आंखें मलकर ऊपर नीचे सब तरफ देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। पर अटारी पर फिर से आहट हुई। जयनाथ ने गुस्से में आकर पूछा, कौन है? तभी एक भूत अटारी पर से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। भूत को देखकर जयनाथ कांप उठा और बोला, तुम कौन हो? भूत खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं भूत हूँ। मैं अपने घर में शरारत कर रहा था तो मेरी माँ ने मुझे कहीं और जाकर खेलने को कहा। मुझे इस घर की अटारी खेलने के लिए बहुत अच्छी लगी। जयनाथ ने तुरंत हनुमान का नाम जपना शुरू कर दिया और जय आंजनेय प्रसन्न आंजनेय बोलने लगा। भूत हंसकर बोला, मरने से पहले मेरी बिरादरी में सब लोग आंजनेय के ही भक्त रहे हैं, इसलिए तुम्हारे इस जाप का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जयनाथ की समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह थोड़ी देर सोचकर बोला, पड़ोस के मकान की अटारी यहाँ से भी बड़ी है, तुम वहीं चली जाओ। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम चुपचाप सो जाओ, मैं खेलता रहूँगा। भूत बोला, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर जयनाथ फिर लेट गया। भूत उछलकर फिर अटारी पर जा पहुंचा। उसकी उछल कूद से फिर आवाज़ें होने लगी। जयनाथ की नींद हराम हो गई। उसने भूत को अनेक तरह से समझाया कि शोर ना मचाए, पर उसने जयनाथ की एक ना सुनी। जयनाथ की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। 2 वर्ष पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसका एक ही पुत्र था, रघुपति। रघुपति की पत्नी जानकी अत्यंत सुशील थी और अपने ससुर को अपने पिता से भी अधिक मानती थी। भूत के जाते ही जयनाथ ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू जानकी को बुलाकर रात का अनुभव सुनाया। रघुपति ने समझाकर कहा, पिताजी, भूत नहीं होते, आप भ्रम में पड़ गए हैं। पिताजी, हम आज रात को आपके कमरे में सोएंगे, आप हमारे कमरे में सो जाइए, बहू जानकी बोली। जयनाथ ने बहू के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उस रात जब उसकी नींद लगी तभी उस कमरे में आहट सी हुई। जयनाथ चौंक कर उठ बैठा। सामने भूत खड़ा था। वह जयनाथ की तरफ क्रोध भरी नज़र डालकर बोला, मैंने ही आहट करके तुम्हें जगाया है। किस लिए? जयनाथ ने खींचकर पूछा। अटारी के पास वाले कमरे में तुम्हें ही सोना होगा, तभी मुझे खेलने में मज़ा आएगा। तुम अभी जाकर अपने लोगों को नींद से उठा दो। तुम लोग इसी समय अपने कमरे बदलो। भूत ने आदेश के स्वर में कहा। मैं तो यही सोऊंगा, जयनाथ ने दृढ़तापूर्वक कहा। तब तो मैं इस गांव का सारा कूड़ा करकट लाकर तुम्हारे घर में फेंक दूंगा। जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, भूत बोला। जयनाथ डर गया और उसने भूत की बात मान ली। बेटा बहू इसे पिता की सनक समझकर अपने कमरे में आ गए। उस रात भी भूत अटरी पर भारी आवाज़ें करके खेलता रहा। जयनाथ रात भर जागता रहा। दूसरे दिन सवेरे भूत रात को फिर आने की सूचना देकर वहां से चला गया। जयनाथ ने बेटे बहू से रात का सारा किस्सा कहा सुनाया। पिताजी, यह सब आपका भ्रम है, रघुपति बोला। पिताजी, अगर भूत कूड़ा करकट फेंकने की धमकी दे रहा था तो आप डर क्यों गए? मैं साफ कर देती, आप उस भूत से ना डरिएगा और हमारे कमरे में ही सोइएगा, बहू जानकी ने कहा। जयनाथ ने जानकी की बात मान ली। उस रात भी भूत आया और जयनाथ को तरह तरह से धमकाने लगा। उसने कोई परवाह नहीं की। भूत ने सारे घर में कूड़ा करकट भरने की धमकी दी तो जयनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी बहू साफ कर देगी, तू भाग यहाँ से। यह सुनकर भूत का पारा चढ़ गया। भूत ने किसी तंत्र का प्रयोग करके जयनाथ को गूंगा बना दिया और उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। फिर जयनाथ का रूप धारण कर उसने रघुपति के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रघुपति उनिंदी आंखों में दरवाजे के पास पहुंचा और किवाड़ खोलकर बोला, पिताजी, क्या हुआ? क्या भूत ने आपको फिर से डराया है? नहीं नहीं बेटा, यह सब मेरा भ्रम है। मुझे इस अटारी वाले कमरे में ही नींद आती है। तुम्हें कष्ट तो होगा, जयनाथ के रूप में खड़ा भूत बोला। जयनाथ के बेटा बहू दूसरे कमरे में चले गए।
तब भूत जयनाथ को अटारी वाले कमरे में ले गया और शोर मचाकर खेलने लगा। जयनाथ ने पूछा, तुम मुझे क्यों तंग करते हो? मुझे छोड़कर भागने के लिए तुम्हारी क्या शर्त है? मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस अटारी पर खेलने दो और तुम इसी कमरे में सोवो, बस यही मेरी शर्त है, भूत ने कहा। मैं अभी अपने बेटे बहू को बुला लाता हूँ, वे तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, जयनाथ ने गुस्से से कहा। तुम्हारे बेटे बहू अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहकर भूत ने वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो जयनाथ का वेश धरकर उसने किया था। जयनाथ का सिर चकरा गया। उस रात भी वह नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह भूत हमेशा की तरह रात को आने को कहकर चला गया। जयनाथ ने भूत से पिंड छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन पड़ोसी गांव शादपुर से उसे खबर मिली कि बहन के बेटे की शादी है। पूरे परिवार को आने का निमंत्रण दिया गया था। जयनाथ ने अपने घर की रखवाली के लिए एक किसान दंपति को वहां रख दिया और स्वयं सपरिवार बहन के घर शादपुर चला गया। गांव से लौटने पर जयनाथ ने किसान से पूछा, तुम्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई? रात को नींद ठीक से तो आती थी ना? जयनाथ की बात सुनकर किसान ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, बापूजी, आप यह क्या पूछ रहे हैं? मैं अटारी पर सोता था, वहाँ बड़ी शांति है, मैं गहरी नींद सोता था। जयनाथ ने इसके बाद किसान से कोई सवाल नहीं किया। उस रात भूत भी वहाँ नहीं आया। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। पड़ोस की प्रेमा ने जानकी से कहा, मेरे ससुर जी शिकायत करते हैं कि हमारी अटरी पर कोई भूत रहने लगा है। वह हर रात उनकी नींद में खलाल पैदा करता है। वह भूत हम लोगों को तो दिखाई नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें भ्रम हो गया है। जानकी विस्मित होकर बोली, बहन प्रेमा, ऐसा ही अनुभव मेरे ससुर जी को भी हुआ था। भाग्य से इस समय वे सब भ्रम मुक्त है। मैं नहीं जानती कि इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है। तुम अपने ससुर जी से कहो कि वे इस संबंध में मेरे ससुर जी से बात करें। पड़ोसी शंभुनाथ ने जयनाथ से मुलाकात की। जयनाथ को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने जिस भूत को देखा था उसे एक और आदमी ने भी देखा है। वह शंभुनाथ से बोला, दोस्त, हम दोनों के अनुभव एक जैसे हैं। आज रात मैं तुम्हारे घर आकर स्वयं भी उस भूत से मिलना चाहूँगा। उस रात जयनाथ शंभुनाथ के घर पहुँचा। रात के दूसरे पहर भूत वहाँ आ पहुँचा और आवाज़ करने लगा। जयनाथ और भूत दोनों एक दूसरे को पहचान गए। भूत बोला, तुमने जो कहा था कि पड़ोसी घर की अटारी और भी बड़ी है, वह सच है। तुम्हारे घर की अपेक्षा अब मुझे यही खेलना अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें यह बात बहुत पहले ही बताई थी। उस वक्त तुमने मेरा पिंड क्यों नहीं छोड़ा? जयनाथ ने पूछा। अटारी पर मेरे खेलते समय मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो बराबर खींचता रहे। जब तक तुम वहाँ थे मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद कोई घोड़े बेचकर सोने वाला आदमी वहाँ आ गया। बहुत शोर मचाने पर भी वह आंख नहीं खोलता था। मैं तंग आकर तुम्हारे बताए इस पड़ोस के घर में आ गया। यहाँ का मालिक तुमसे भी अधिक खींचने वाला है, इसलिए यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। भूत बोला। जयनाथ और शंभुनाथ ने वास्तविक रहस्य समझ लिया। यह सब कच्ची नींद का फल है। गहरी नींद सोना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। पक्की नींद वालों से भूत का मनोरंजन नहीं होता। इन दोनों ने बहुत समय से शारीरिक श्रम करना त्याग दिया है। पेट भर खाकर आराम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। थोड़ी सी आहट होते ही तुरंत जाग उठते हैं। यह सत्य समझ लेने के बाद जयनाथ और शंभुनाथ बागवानी के काम में अपना समय और शक्ति देने लगे। रात को वे गहरी नींद सोते। इसके बाद भूत ने उन्हें कभी नहीं सताया।